देखिए, बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव जी धुआं-धुआं करने वाले हैं और धुआं-धुआं करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आग भी लगेगी। काहे कि बिना आग के धुआं हो नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो आग कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर खेसारी लाल धुआं-धुआं क्यों करना चाहते हैं भाई? तो देखिए, बात दरअसल ऐसा है कि टी सीरीज हमार भोजपुरी ऑफिशियल चैनल से खेसारी लाल यादव का एक बहुत बड़ा लेवल का एक सॉन्ग आने वाला है, जिसका टाइटल ही होने वाला है शाम है धुआं धुआं। शाम है धुआं धुआं। इसके राइटर होंगे आदर्श सिंह और म्यूजिक मास्टर प्रिंस का होगा और एक्ट्रेस के तौर पे इसमें पारुल यादव देखने के लिए मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये गाना रीमेक सॉन्ग है। बॉलीवुड एक फिल्म था दिल जले, जिसमें एक बहुत ही वायरल सॉन्ग था शाम है धुआं धुआं, तो उसी का ये गाना को रीमेक किया जा रहा है। तो ये तो हो गई गाना की खासियत। और ये गाना आएगी तो एकदम जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा हिट होने की चांस है, संभावना है। लेकिन अब हमने शुरू में बताया था कि इस गाना की वजह से या फिर जो खेसारी लाल यादव धुआं धुआं करने वाले हैं उससे आग भी लगेगा। तो आग इसलिए लगेगा क्योंकि जिस गाना को ये खेसारी लाल यादव रीमेक करने वाले हैं, उस गाना को आज से लगभग 1 महीना पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के ही कोई छोटा सिंगर हैं, वो भी रीमेक कर चुके हैं और उनका गाना अभी लगन के टाइम में मतलब कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे खूब ज़्यादा बजाया जा रहा है। मतलब आप लोग सुने भी होंगे कि आज शाम है धुआं धुआं करे द इहवा, कुछ इस तरह से कुछ करके है गाना, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये गाना बहुत ज़्यादा भी मतलब कह सकते हैं कि उतना अभी यूट्यूब पे व्यूज़ क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन उस सिंगर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब ये हिट गाना होने वाला है और बहुत ज़्यादा मतलब कि बज भी रहा है। तो ये हो सकता है कि जो इसके सिंगर होंगे, राइटर होंगे, जो भी इसके कंपोज़र होंगे, वो कहीं मीडिया में ये अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं कि खेसारी लाल यादव चोरी कर लिए, तो ये कर लिए, वो कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, छोटे सिंगर का गाना बजने देना चाहिए था, छोटे सिंगर का गाना नहीं बजने दे रहे हैं, ये मतलब इस तरह का फलान ढकान हो सकता है। तो इसको भोजपुरी इंडस्ट्री में कह सकते हैं कि आग लगने वाला काम होगा ही होगा। लेकिन जो भी सिंगर इस मुद्दा को उठाने का प्रयास करेंगे, जो भी सिंगर इस बात को उठाने का प्रयास करेंगे, उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि ये गाना मतलब कि बॉलीवुड का एक बहुत ही सुपर डुपर हिट सॉन्ग है और उसका ये रीमेक करने वाले हैं खेसारी लाल यादव और टी सीरीज से भी मतलब आने वाला है। तो इसमें कहीं से कोई दो राय है नहीं कि कुछ भी मतलब कि खेसारी लाल यादव के गाना पे असर पड़ेगा। असर पड़ेगा भी तो जो इसको पहले कंपोज किए उन पे पड़ेगा। लेकिन थोड़ा-सा इसमें ये सुधार होना चाहिए कि जो भी खेसारी लाल यादव की टीम में हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर रीमेक करना ही है तो कुछ और दूसरे सिंगर का कोई दूसरा सॉन्ग का कीजिए। अब जो आज गाना वायरल चल रहा है उस पे करने से थोड़ा-सा एक होता है कि खेसारी लाल यादव एक बहुत बड़े मतलब कि बड़े-बड़े सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री के। और मान लेते हैं कि एक मतलब कि वायरल सॉन्ग है या फिर अलग टॉपिक मतलब कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे पहले कोई छोटा सिंगर गा दिया है, अब उसका गाना वायरल चल रहा है, उसके बारे में अगर आप कीजिएगा तो कोई यही सोचेगा कि देखो छोटा सिंगर का गाना को नहीं बजने दे रहा है तो ये है वो फलान ढेकान होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर रीमेक सॉन्ग बनाना ही है तो कोई ऐसा वायरल सॉन्ग को ढूंढिए जो कि मतलब बढ़िया रहे। या फिर ऐसे मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सवाल उठा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनके बारे में हम ऐसा बात कर रहे हैं। बाकी एक और खबर ये है कि खेसारी लाल यादव का अग्नि परीक्षा होने वाला है। अब अग्नि परीक्षा का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि आग पर चल के अग्नि परीक्षा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अग्नि परीक्षा फिल्म का नाम है। अब उसमें किस तरह से वो अग्नि परीक्षा देंगे या फिर क्या उसका कहानी है, वो तो टीजर या फिर ट्रेलर आने के बाद ही मालूम चलेगा। अभी मतलब कि सिर्फ फर्स्ट लुक आया है, तो उसके बारे में अब क्या ही बात कर सकते हैं। हालांकि इतना हम जरूर बात कर सकते हैं कि ये फिल्म बहुत मतलब कि बड़ा लेवल का है। क्या है कि जब तक ये फिल्म शूट हो रहा था तो जो इसके प्रोड्यूसर थे, यानी कि सुर म्यूजिक के ऑनर कोई हैं, तो वो मतलब कि बात ऐसा कर रहे थे कि इस फिल्म में कहीं से किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का कमी नहीं रखा जाएगा। पैसा का हो जाए या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का बात हो जाए या फिर किसी भी चीज़ का बारे में बात हो जाए, मतलब कि इसमें कहीं से ये नहीं होगा कि ये चीज़ कर लो और इसको कम पैसा में कर लो, मतलब भरदम पैसा खर्च किया जा रहा है। तो अगर इस पर अगर कहानी बढ़िया होगा तो फिल्म बहुत बड़ा होगा। खैर टीजर या फिर ट्रेलर आता है तभी मतलब अंदाज़ा लगाना ये सही होगा, अभी हम क्या ही बात करें। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद पावर स्टार पवन सिंह कहाँ से चुप रहने वाले हैं, ये भी धनिया में पनिया डालने में लगे हुए हैं। इनका भी एक न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है धनिया में पनिया। हालांकि इसका टीजर छोड़ दिया गया है आदित्य फिल्म पे, आप लोग जा करके देख सकते हैं। बाकी इस गाना के राइटर के बारे में बात करें तो इसके राइटर होंगे रोशन सी विश्वास और लिरिक्स
म्यूजिक प्रियांशु सिंह का होगा, जो आज से कुछ दिन पहले उनके नाम पे एक गाना बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि पवन सिंह ऑन रिकॉर्डिंग मतलब कि कुछ भी अपना मस्ती में बोल दिए थे स्टूडियो से, वो वायरल हो रहा था। कुछ लोग इसको AI जनरेटेड बता रहे थे, लेकिन इसका सच्चाई क्या है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। इस गाना में एक्ट्रेस के तौर पे प्रिया रघुवंशी देखने के लिए मिलेगी, जो कि मिलेगी क्या है, टीजर से ही मालूम चल रहा है। तो प्रिया रघुवंशी को देख करके एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि बहुत सारे ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेस हैं जो अक्सर कहते रहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक लफड़ा है। लफड़ा ये है कि अगर आप पवन सिंह के साथ काम कर लिए तो आपको खेसारी लाल यादव काम नहीं देंगे, और अगर आप खेसारी लाल यादव के साथ काम कर लिए तो आपको पवन सिंह काम नहीं देंगे। लेकिन इनको हम अक्सर देख रहे हैं क्या कि ये पवन सिंह के साथ भी रेगुलर आ रही है, खेसारी लाल यादव के भी साथ आ रही है। मतलब इनको देख करके मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर जो एक्ट्रेस पवन खेसारी पे आरोप लगाती रहती है, जो सवाल खड़ी करती रहती है, वो गलत है या फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बता सकते हैं। प्रिया रघुवंशी मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती हुई मतलब कि सितारा हैं, या फिर जो कुछ भी कह लीजिए स्टार हैं। मतलब बहुत ही सुपर मतलब कि शुरू में ये देखने के लिए मिल रही है, ये बहुत पहले की स्टार नहीं है, मतलब अब देखने के लिए मिल रही है। और सबसे ज़्यादा मतलब चौंकाने वाली बात ये है कि ये दोनों सिंगर के साथ रेगुलर देखने के लिए मिल जाती है। तो इस बात को देखने के बाद, इस चीज़ को देखने के बाद मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिर कैसे हो सकता है। बहुत सारे एक्ट्रेस ये आरोप लगाते रहते हैं कि ऐसे होता है, वैसे होता है, राजनीति होता है, प्रपंच होता है, लेकिन इनको हम क्या देख रहे हैं कि ये अक्सर पवन और खेसारी दोनों के साथ देखने के लिए मिल जा रही हैं। अब देखिए नीलकमल सिंह जो है वो तो सबसे ज़्यादा गर्दा मचा करके रखे हुए हैं। मतलब उनका एक न्यू सॉन्ग आज आया है, बदनाम सलाइवा, टी सीरीज हमारे भोजपुरी से सुबह सुबह आया था। गाना जब हमने सुना तो बढ़िया लगा, क्योंकि उनका भी कोई भी गाना आ रहा है तो दिल को टच कर रहा है, बढ़िया लग रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो गाना के बारे में बात ये हम करने वाले हैं कि जो गाना आया है वो फाड़ के रख दिया है। 11 घंटा मतलब जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 11 घंटा समय बीत चुका है, और इस टाइम पे उस गाना के व्यूज़ के बारे में बात करें तो 2.2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुका है। और उस गाना पे ट्रेंडिंग सेक्शन में जाने की बात करें तो गाना 19 नंबर पे म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। बाकी उस पर 1,11,111 के लाइक है और 10,000 कमेंट है। बाकी ये गाना का बोल कुछ इस तरह से है कि लोग प्यार से जरता बदनाम सलाइवा। गाना काफ़ी बढ़िया है, सैड सॉन्ग है, बहुत कुछ इसमें मतलब कि ठीक ठाक है, क्वालिटी ये सब कुछ म्यूजिक सब कुछ बढ़िया है। तो नीलकमल से भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ठीक ठाक मतलब अपना रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये गाना बाकी मुझे बहुत पसंद आया इनका गाना। देखिए ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स से भी एक खबर सामने निकल करके आ रही है कि बीजेपी अब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएगी। अब इस खबर को हम जैसे ही देखे हैं वैसे ही हमको दिमाग जो है चकरिया गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मतलब आज से कुछ दिन पहले विपक्ष वाले चिल्ला रहे थे कि इस चीज़ पे सुना जाए, इस पर सुनवाई किया जाए, इस चीज़ को करवाया जाए, देश में जातिगत जनगणना करवाया जाए। तो ये है वो है, मतलब जो भी विपक्ष के नेता हैं उन सभी लोगों का मांग था, और इस पे बीजेपी एक नहीं सुन रहा था कि ये होगा कि नहीं होगा। मतलब इस चीज़ को गलत बता दे रहे थे। बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उन सभी लोगों का कहना था कि नहीं ये चीज़ गलत है, जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना होने से हमारे जितने भी हिंदू लोग हैं वो सभी लोग आपस में बट जाएंगे, ये चीज़ सही नहीं है, गलत है। तरह तरह का बयानबाजी भी हो रहा था। कोई कह रहे थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कोई कह रहा था कि बटोगे तो कटोगे। मतलब खूब से बयानबाजी हुआ। यहाँ तक कि एक बीजेपी के लीडर्स हैं नितिन गडकरी, जिनको सभी लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पे एक बयान दिया था कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। और इस चीज़ पे उनको खूब ज़्यादा तारीफ़ मिला था, खूब ज़्यादा लोग तारीफ़ किए थे, नहीं चीज़ सही है, ये है वो है। आज मुझे उनके बारे में ये सोच करके हंसी आ रही है कि आखिर आज वो क्या कहेंगे। पहले कहते थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात, आज वो क्या कहेंगे भाई। आज तो खुद मतलब बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि नहीं जातिगत जनगणना होगा। और इस चीज़ से मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रहा है कि आज से कुछ दिन पहले जो पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों का जान चला गया, जिनका कोई कसूर नहीं था, कुछ वहाँ से लेना देना नहीं था, उन लोगों का जान चला गया। तो उसके मतलब कि खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा रहा था उसमें सभी लोग इस आशा में थे कि शायद अब की बार पाकिस्तान को मज़ा चखाया जाएगा, उसका दांत खट्टा कर दिया जाएगा, मतलब बहुत बड़ा उसको सज़ा मिल सकता है, ये होगा वो होगा। और जितने भी लोग थे भारत के, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, चाहे जो भी हों, जिसको भी फॉलो करते हैं, वो सभी लोगों का इच्छा यही था कि पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मतलब उसमें सभी लोग साथ दिखाई दे रहे थे।
लेकिन उधर सजा देने के बजाय या फिर कहे तो प्लान कुछ बनाने के बजाय इधर ये जातिगत जनगणना पे आखिर कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कैसा मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ये कौन सा प्लान है, कौन सा मतलब एक्शन है भाई कि नहीं। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा हूँ, मतलब मुझे कहने का मतलब है कि आखिर जातिगत जनगणना ऐसा टाइम पे काहे पटका गया, मतलब आगे चाहे पीछे पटकते हैं। तो जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, विरोधियों का मुद्दा ही छीन लिए, विपक्षियों का मुद्दा छीन लिए, लेकिन ये गलत चीज़ है भाई। सब लोग पहचान रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए होता क्या है कि बीजेपी वालों को अभी पहलगाम के बारे में चिंता नहीं है, जो आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ उसके बारे में चिंता नहीं है। चिंता कहाँ के बारे में है? बिहार के बारे में हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और नहीं समझ रहे तो आपको बता देते हैं, बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, जो कि बहुत ही नज़दीक समय आ रहा है। तो उसके पहले कुछ ना कुछ मास्टर स्ट्रोक, कुछ ना कुछ मतलब कि उस तरह का होना चाहिए, मीडिया में न्यूज़ फैलना चाहिए कि मतलब नहीं, जो कुछ भी सही है से बीजेपी वाले ही सही कर रहे हैं, बीजेपी वाले की तरफ से ही सही किया रहा है। तो इस चीज़ को घुमाने के लिए, लोगों का माइंड वॉश करने के लिए या फिर माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस चीज़ का दे दिया गया है। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि आपको जातिगत जनगणना तुरंत हो जाएगी। ये आया है, सूचना आया है, खबर आया है, इस पर भी बजट पास होगा, शायद बजट पास भी हुआ है लेकिन उतना में होगा नहीं, ये भी बात सुन लीजिए। तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा लाग लपेट करके इसको खुद अभी इस पर टाइम लिया जाएगा, खुद मतलब शायद चुनाव भी आपका टल जाएगा, या फिर कहिए तो 5 साल आपको चुनाव होने के बाद बैठा दिया जाएगा। उसके बाद इस पर सोच विचार किया जाएगा, है ना, तब होगा। लेकिन अभी ये पटक दिया गया इसलिए कि जितने भी लोगों को लगता है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए वो बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि बिहार चुनाव को नज़र में रख करके ऐसा किया गया है। बाकी देखिए बात ऐसा है कि इस टाइम पे जो इस मुद्दा को पटका गया है और जो लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, वो गलत चीज़ है। बहुत सारे लोग ये भी पोस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, तो बीजेपी ने विपक्षियों का मुद्दा छीन लिया है। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए बीजेपी वाले मुद्दा नहीं छीने हैं, बल्कि इसे हम कह सकते हैं कि थूक के चाटने वाला काम है ना। बाकी आपको ये राजनीति का सब कुछ मतलब होते रहता है इसमें, कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, ये सब राजनीति का खेल है। लेकिन थोड़ा सा ये समझने वाली बात ये है कि ऐसे टाइम पे बीजेपी को मुझे लगता है कि ये चीज़ का खबर अभी नहीं जारी करना चाहिए था, क्योंकि अभी सभी देशवासियों का ये आशा है, ये लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन होगा भारत का, है ना। पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा मतलब कि प्लान चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में लोग सोच विचार कर रहे थे। बाकी आप लोग का इस पर राय क्या है, अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, है ना। अब जो लोग सोशल मीडिया पे ये फैला रहे थे कि धर्म पूछा जाती नहीं, अब वो लोग अब की बार क्या स्टेटमेंट फैलाते हैं, क्या न्यूज़ डालते हैं, क्या पोस्ट डालते हैं, तो देखने वाली बात है। बाकी आप लोग का जो विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, या आप क्या कीजिएगा आप ये खुद समझिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।